अगर तुम भी AKTU काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है जिन डॉक्यूमेंट्स की नीड तुम्हें फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान कॉलेज में लगेगी। तो इसीलिए अगर तुम एडमिशन लेने वाले हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले तुम क्लास 10th का सर्टिफिकेट और क्लास 12th का सर्टिफिकेट रख लेना, क्योंकि ये दोनों ही तुम्हारे सर्टिफिकेट तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ होते हैं। अब देखो, तुम्हारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, मतलब जेईई मेन देने के लिए जो तुम्हें एडमिट कार्ड प्रोवाइड करवाया गया था उस एडमिट कार्ड को रख लेना। साथ ही तुम रख लेना जेईई मेन का अपना स्कोर कार्ड, क्योंकि यही दोनों डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे प्रूफ है कि तुम जेईई मेन दिए हो। इसीलिए इन दोनों को तो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम ले जाना भूलना भी मत। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट तुम रख लेना सीट अलॉटमेंट लेटर। जब तुम्हें कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो तुम्हें एक सीट अलॉटमेंट लेटर मिला होगा, और यही लेटर प्रूफ है कि तुम्हें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो जब तुम कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो इस प्रूफ को तो ले जाना भूलना भी मत। एक चीज और, इसके साथ ही जब तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारा सीट अलॉट हो गया होगा तब तुम्हें सीट अलॉटमेंट फी भी पे करना पड़ा होगा, तो उस फी का रिसिप्ट भी तुम डाउनलोड करके रख लेना और उसे भी साथ में लेके जाना। अब देखो, तुम्हारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। तो ये तो सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसे कहीं भी हमें जरूरत पड़ जाती है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी तुम्हें एडमिशन प्रोसेस में जरूरत पड़ेगी ही। इसके साथ ही तुम रख लेना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ्स तुम्हें फॉर्म के साथ ही सबमिट करना होगा। देखो, अगर तुम होम स्टेट के हो तो तुम्हें ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा तुम्हारे स्कूल से, और अगर तुम अदर स्टेट के हो तो तुम्हें माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो तुम जिसके लिए भी एलिजिबल हो उसको बनवा लेना और अपने साथ लेके जाना। तो तुम्हारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अगर तुम ओबीसी, एससी, एसटी या फिर किसी और कोटा से बिलोंग करते हो तो तुम अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना, क्योंकि जिस कोटा से तुम्हारा सीट तुम्हारे लिए अलॉट हुआ है उसका प्रूफ तो तुम्हें कॉलेज को देना ही पड़ेगा। तो इस डॉक्यूमेंट को भी अपने साथ लेके जाना। अब देखो, तुम्हें मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो कि तुम अपने नजदीकी सदर या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा सकते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में तुम एक चीज जान लो कि ये तुम्हें AKTU के फॉर्मेट में ही बनवाना होगा। तो मैं इसका फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वहां से जाके डाउनलोड कर लेना और उसी फॉर्मेट में ही तुम बनवा के लेके जाना। अब है तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो तुम्हारे स्कूल से तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, और ये भी कुछ कॉलेज सिर्फ AKTU के फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करती हैं। कुछ ही कॉलेजेस ऐसी हैं जो तुम्हारे स्कूल के भी फॉर्मेट को एक्सेप्ट कर सकती हैं, लेकिन तुम AKTU के फॉर्मेट में ही बनवा के लेके जाना। अब है तुम्हारा गैप एफिडेविट। अगर तुमने गैप लिया है 1 साल या फिर 2 साल का तो तुम गैप एफिडेविट को बनवा ही लेना। ये एफिडेविट तुम्हें 10 रुपए की स्टाम्प पेपर पे अपने नजदीकी तहसील पे बनवाना होगा, तो किसी भी वकील को पकड़ के तुम बनवा सकते हो। अब है तुम्हारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट तुम बनवा ही लेना, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ती है तुम्हें एडमिशन के लिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो तुम्हारा एंटी रैगिंग एफिडेविट। तो एंटी रैगिंग एफिडेविट इसलिए बनवाया जाता है ताकि जब तुम कॉलेज में जाओगे तो अगर तुम्हारा कोई रैगिंग लेता है तो तुम उसके खिलाफ क्लेम कर पाओ, या फिर अगर तुम किसी और का रैगिंग लेते हो तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जा सके। तो इस एफिडेविट को भी तुम बनवा लेना। ये भी तुम्हारे नजदीकी तहसील पे 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बन जाएगा, तो किसी वकील को पकड़ के तुम बनवा सकते हो। और हाँ, एक चीज और, कुछ लोग प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे होंगे तो वहां पे तुम्हारे फादर का पैन कार्ड मांगा जाएगा, तो तुम अपने फादर का पैन कार्ड भी लेके ही जाना, और अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट भी लेके जाना। वन मोर थिंग, सभी डॉक्यूमेंट्स के 5-5 सेट बना लेना और उसका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट भी अपने फोन में सेव कर लेना।